नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव यानी झाबुआ अलीराजपुर लाइव। अब से करीब 11 महीने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए तारीखों का ऐलान हो जाएगा और सियासी पार्टियां अब से लगभग 6 महीने बाद तमाम सर्वे शुरू कर देंगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसे नहीं बनाया जाए, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है। लेकिन हम करीब 10 महीने पहले ही आपके सामने एक विकल्प रख रहे हैं। हम तमाम पश्चिमी मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों का जो संभावित दावेदार हैं, हम उनके नाम, तस्वीरें, उनके कमजोर पक्ष, उनके मजबूत पक्ष आपके सामने रख रहे हैं। शुरुआत करेंगे हम झाबुआ विधानसभा से, उसके बाद सबका नंबर आएगा। पेटलावद, थानला, रतलाम ग्रामीण, सैलाना, रतलाम शहर, जोबट, अलीराजपुर, मनावर, कुक्षी, धार, सरदारपुर, सबका नंबर है। शुरुआत झाबुआ से हम कर रहे हैं। तो बीजेपी को लेकर ये पहला वीडियो है कि बीजेपी का झाबुआ विधानसभा में कौन उम्मीदवार हो सकता है। यहाँ हम 5 नाम आपको दे रहे हैं जो इस समय बीजेपी में सक्रिय हैं। अलग अलग वजहों से उनके कुछ मजबूत पक्ष हैं, कुछ कमजोर पक्ष हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें दावेदार हो सकते हैं। तो पहला इसमें हम नाम दे रहे हैं भानु भूरिया का। भानु भूरिया ने 2019 में विधानसभा का उपचुनाव लड़ा था कांतिलाल भूरिया के सामने और वे एक अच्छी फाइट के बाद चुनाव हार गए थे। तो भानु भूरिया युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, फिलहाल शायद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं। कानून में स्नातक हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार माने जाते हैं और उनके समर्थक ये मान के चल रहे हैं कि उनका टिकट लगभग पक्का है। तो भानु भूरिया की प्रोफाइल क्या है हम आपको बता देते हैं। अब देखिए, ये तस्वीर है भानु भूरिया की। इनके हम पहले आपको मजबूत पक्ष बताते हैं कि इनका मजबूत पक्ष क्या है, क्यों इनको दावेदार बनाया जाना चाहिए या बनाया जा सकता है। इनके मजबूत पक्ष हैं, चुनाव लड़ने का इनको अनुभव है, 2 चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में इन्होंने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को कड़ी टक्कर दी थी, जबकि पूरी सरकार इनके सामने मैदान में थी। उसके बावजूद ये बीजेपी का कोर वोट हासिल करने में कामयाब रहे थे। करीब 65,000 के आसपास ये वोट लेके आए थे। तीसरा इनका मजबूत पक्ष है कि युवा हैं, शिक्षित हैं, कानून में स्नातक हैं और सक्रिय हैं। ये इनका तीसरा मजबूत पक्ष है। लेकिन हर व्यक्ति के कुछ कमजोर पहलू भी होते हैं, चाहे वो सियासतदान हो या कोई भी शख्स हो। तो भानु भूरिया की दावेदारी में भी कुछ कमजोर पहलू हैं। कमजोर पक्ष की हम अगर बात करें तो भानु भूरिया के गृह ब्लॉक राणापुर के कुछ नेता उनके विरोध में हैं। उनका मानना है कि भानु भूरिया ने उन्हें चुनाव हराया है और वो विरोध में हैं। दूसरा, उन पर आरोप अक्सर लगता रहता है कि जब चुनाव होते हैं तो बीजेपी का दुर्विरोधी संगठन माना जाता है जेएस, उसका कहीं न कहीं उनको अंदरूनी सपोर्ट जेएस के एक धड़े का मिलता है। ये अक्सर उनके विरोधी आरोप लगाते हैं। तीसरा कमजोर पक्ष ये है कि अक्सर वो गांव फलियों के मुकाबले विकासखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय पे ज़्यादा देखे जाते हैं, जबकि जो असली मतदाता है वो गांव फलिए में ज़्यादा रहता है। ये उनका कमजोर पक्ष है। तो भानु भूरिया का हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताते हैं अगले उम्मीदवार शांतिलाल बिलवाल। शांतिलाल बिलवाल 2013 में बीजेपी से विधायक बने थे। 5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन पार्टी ने उनको 2018 में टिकट नहीं दिया, यानी वो हारे हुए नहीं है, उनका टिकट काट दिया गया था। एक बार फिर से वो अपने आप को सक्रिय कर रहे हैं। उनके समर्थक मानते हैं कि इस बिना पर कि वो हारे नहीं हैं, उनको टिकट वापस मिल सकता है और इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। शांतिलाल बिलवाल के कुछ मजबूत पहलू यही है कि 2013 में वो बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने जेवियर मेड़ा को हराया था। दूसरा मजबूत पक्ष ये कह सकते हैं कि 2018 में वो हारे नहीं थे, बल्कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था, यानी कि वो अजेय हैं, हारे नहीं हैं। तीसरा, वो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, इस कारण से वो संगठन में भी उनको काम का अनुभव है। इसके अलावा झाबुआ महाविद्यालय के वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए थे।
तो युवा राजनीति का भी उनको अनुभव है, ये उनका मजबूत पक्ष है। कमजोर पक्ष की हम बात करें तो राजनीति में वो एक गुट विशेष से जुड़े हुए माने जाते हैं, उनका टैग उनको लगा हुआ है, ये उनका कमजोर पक्ष है। दूसरा है कि वो निजी वजहों से बीते कुछ सालों में सुर्खियों में रहे हैं। कमजोर स्वास्थ्य भी उनका एक नकारात्मक पहलू है जिस पर उनको ध्यान देने की जरूरत है। एक अन्य कमजोरी उनकी मानी जाती है कि नए दौर की राजनीति में वो अनफिट हैं, तालमेल बिठाने में उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, खासकर युवाओं के बीच में और साथ में पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के बीच में। तो ये उनके कमजोर और मजबूत पक्ष है जो हमने बताए। दूसरे प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोम सिंह सोलंकी की। सोम सिंह सोलंकी बीजेपी के नेता हैं और बीते करीब 2 दशक से जिले की राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग भूमिकाओं में रहे हैं। कभी वो मार्केटिंग झाबुआ के अध्यक्ष रहे हैं, पत्नी उनकी जिला पंचायत सदस्य रही हैं। सोम सिंह सोलंकी ने कुछ चुनाव भी लड़े हैं, उनका चुनाव लड़ने का भी अनुभव है। उनका मजबूत पक्ष की हम पहले बात कर लेते हैं। तो सोम सिंह सोलंकी का जो मजबूत पहलू है उसमें वो संगठन के जिला महामंत्री हैं वर्तमान में, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि संगठन उनके साथ में है फिलहाल। दूसरा मजबूत पहलू है कि पूर्व में उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं, जनपद जिला स्तर पर मार्केटिंग के वो अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि उनको प्रशासनिक अनुभव भी है, प्रशासनिक दक्षता भी है। कमजोर पहलू की हम उनकी बात कर लें तो झाबुआ विकासखंड के गांव में वो उतने सक्रिय नहीं है जितने की होना चाहिए, ये उनका कमजोर पहलू है। दूसरा कमजोर पहलू है कि मीडिया और सोशल मीडिया से उनकी दूरी दिखाई देती है, उसमें वो इतने सक्रिय नहीं है जितने कि आज के दौर की सियासत में रहने की ज़रूरत है। तीसरा है प्रदेश में कोई फिलहाल बड़ा नेता पार्टी का उनके समर्थन में खुलकर दिखाई नहीं देता, तो ये उनका एक कमजोर पहलू है, क्योंकि माना जाता है कि प्रदेश स्तर पर किसी बड़े नेता का साथ, हाथ या आशीर्वाद सियासत में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। तो अगला नाम जो है वो है सुनीता गोविंद अजनार का। आपको बता दें कि सुनीता गोविंद अजनार 2018 में भी टिकट की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मिला। फिलहाल क्या उनके कमजोर पहलू हैं, क्या उनके मजबूत पहलू हैं, हम बात कर लेते हैं। मजबूत पक्ष है कि वो अपने पति कभी उनके पति कुल 3 बार राणापुर नगर परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही जनपद पर भी उनके परिवार का कब्जा रहा है, उनकी मां जनपद अध्यक्ष राणापुर की रही हैं, ये उनका मजबूत पहलू है। दूसरा मजबूत पहलू ये है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह भी उनके करीबी माने जाते हैं। साथ में फिलहाल सांसद गुमान सिंह डामोर का उनको करीबी माना जाता है, ये एक मजबूत पहलू है। तीसरा है कि सुनीता गोविंद अजनार खुद वर्तमान में महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक महत्वपूर्ण मोर्चा माना जाता है, यानी कि संगठन में वो फिलहाल लगातार सक्रिय हैं। अब कमजोर पहलू की हम बात कर लें तो हाल ही के स्थानीय निकाय के चुनाव में वे राणापुर में वार्ड पार्षद का चुनाव हारी हैं, ये उनका कमजोर पहलू है, उनके विरोधी इसी चीज को भुनाएंगे। दूसरा कमजोर पहलू है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनीता गोविंद अजनार अक्सर फील्ड में नहीं देखी जाती, यानी कि गांव फलियों से उनकी दूरी है, खासकर झाबुआ विकास खंड के गांव से, ये उनका कमजोर पहलू है। तीसरा कमजोर पहलू है कि वो विधानसभा के में राणापुर क्षेत्र जो कि एक महत्वपूर्ण है, करीबन 55% मतदाता इस विधानसभा के राणापुर क्षेत्र से आते हैं, वहां पर वो गुटबाजी का शिकार हैं या गुटबाजी की हिस्सेदार हैं, ये एक बड़ा उनका कमजोर पहलू है। एक अन्य नाम है शैलेंद्र सोलंकी। ये जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 से हाल ही में चुनाव जीते थे। कांतिलाल भूरिया के करीबी रिश्तेदार को इन्होंने चुनाव हराया था। इनके मजबूत पहलू हैं कि ये विभिन्न पार्टी के मोर्चों में सक्रिय रहे हैं, कभी किसान मोर्चा, कभी जनजाति मोर्चा, तो राजनीति में ये संगठन का काम का इनको अच्छा अनुभव है। दूसरा इनका मजबूत पहलू है कि ये हाल ही में जिला पंचायत का चुनाव जीते हैं। तीसरा ये है कि वे पटलिया समाज से आते हैं तथा धर्म जागरण के कामों में वो खासा सक्रिय हैं। उन्होंने राणापुर विकासखंड के तमाम गांवों में हनुमान चालीसा बीते कुछ महीनों में करवाई, जिससे वे गांव-गांव में जुड़े।
उसका फायदा उनको जिला पंचायत चुनाव में भी देखने को मिला। कमजोर पहलू में वही है कि झाबुआ विकासखंड के गांव में उनकी सक्रियता न के बराबर है। दूसरा कमजोर पहलू है कि मीडिया और सोशल मीडिया में उनकी उपस्थिति कमजोर है, जो कि युवा मतदाताओं के लिए बेहद जरूरी है कि आप सोशल मीडिया पे कम से कम सक्रिय रहें, अपनी बात रखें, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। तो ये इसमें उनके वो कमजोर माने जाते हैं। तो हमने आपके सामने ये 5 उम्मीदवार के चेहरे, उनके कमजोर पक्ष, उनके मजबूत पक्ष आपके सामने रखे। अब कमेंट बॉक्स आपके लिए है। आप अगर मतदाता हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इन 5 उम्मीदवारों में से किसे आप पसंद करते हैं। कौन विधानसभा में बीजेपी का उम्मीदवार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और ये झाबुआ विधानसभा में ये वीडियो बीजेपी का है। कल हम वीडियो बनाएंगे कि कांग्रेस से कौन कौन संभावित दावेदार हैं, उनकी क्या प्रोफाइल है, क्या कमजोर पहलू है, क्या मजबूत पहलू है। उसके लिए कल का इंतजार कीजिएगा। और उसके बाद हम धीरे धीरे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे ही संभावित जो दावेदार हैं उनका नाम, प्रोफाइल, कमजोर और मजबूत पहलू आपके बीच में रखेंगे, ताकि लोकतंत्र में देखिए जनमत ऐसे ही बनता है। आप जनता ही सब कुछ होती है, आप ही को तय करना है। पार्टियां इसी तरीके के माहौल को देख के ही अपने उम्मीदवार तय करती है। और हम ये तमाम वीडियो, जिस भी पार्टी का हम वीडियो बनाएंगे उससे उसके तमाम बड़े नेताओं को, पार्टी को ट्वीट भी करेंगे। तो बने रहिएगा आप झाबुआ लाइव के साथ।